नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल श्याम क्लासेस स्टडी में। साथियों, आज की इस वीडियो में यूपी पुलिस कांस्टेबल री एग्जाम में पूछे जाने वाले हिंदी के अति महत्वपूर्ण प्रश्नों का प्रैक्टिस सेट लेकर के आया हूं, जो आपके री एग्जाम के लिए बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है। तो साथियों, आज के इस प्रैक्टिस सेट को आप लोगों को पूरा करना है। प्रैक्टिस सेट को पूरा करने के बाद आपको अपना स्कोर ईमानदारी के साथ है कमेंट बॉक्स में बताने कि इस प्रैक्टिस सेट में आपने कितने प्रश्न सही किए और ये प्रैक्टिस सेट आपको कैसा लगा। तो पहला प्रश्न है आपके सामने कि बीती विभावरी जागरी अंबर पनघट में डुबो रही तारा घट ऊषा नागरी में अलंकार है। तो बताओ इस प्रश्न में कौन सा अलंकार हो जाएगा। एक का राइट आंसर है, क्या हो जाएगा? तो इसमें हो जाएगा और रूपक अलंकार। ऑप्शन संख्या सी इस प्रश्न का राइट आंसर है, हो जाएगा। प्रश्न संख्या 2 है आपके सामने कि फूले का सकल मई छाई जानू वर्षा ऋतु प्रकट बढ़ाई में अलंकार है। तो आपको पता है कि मनु जनु जानव, जहाँ पर ये शब्द आ जाते हैं तो वहाँ पर उत्प्रेक्षा अलंकार होता है। ठीक, तो 2 में राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन संख्या ए इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। प्रश्न संख्या 3 है आपके सामने कि कमल नयन में अलंकार है। तो बताओ कौन सा हो जाएगा। तो कमल नयन जो शब्द इसमें अलंकार हो जाएगा रूपक अलंकार। ऑप्शन संख्या ए इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। प्रश्न संख्या 4 है आपके सामने कि तत्सम शब्द का चयन कीजिए। तो बताओ इनमें से कौन सा शब्द है जो तत्सम है। 4 का राइट आंसर क्या हो जाएगा। तो निर्दोष, क्या निर्दोष जो शब्द है ये एक तत्सम शब्द है, बाकी के सभी ये तद्भव शब्द हैं। 4 का राइट आंसर ऑप्शन संख्या बी इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। प्रश्न संख्या 5 है आपके सामने कि तद्भव शब्द का चयन करें। तो बताओ इनमें से कौन सा आएगा जो तद्भव है। 5 का राइट आंसर आपको बताना है। तो हाथ, हाथ यह एक तद्भव शब्द है, बाकी के ये सारी के सारे तत्सम शब्द हैं। तो 5 का राइट आंसर ऑप्शन संख्या डी इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। प्रश्न संख्या 6 आपके सामने कि सही विलोम शब्द छांटिए। बताओ अगम का सही विलोम शब्द क्या होगा आएगा। तो अगम का विलोम शब्द आपको पता होता है कि ये होता है सुगम। तो ऑप्शन संख्या सी इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। प्रश्न संख्या 7 है आपके सामने कि विलोम शब्द छांटिए। तो पुरुष का विलोम शब्द क्या हो जाएगा। पुरुष। 7 तो यहाँ पर हो जाएगा पुरुष का विलोम शब्द कोमल। ऑप्शन संख्या ए इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। 8वां प्रश्न है आपके सामने कि विलोम शब्द छांटिए मौखिक। तो मौखिक का विलोम शब्द क्या होता है। तो इसका विलोम शब्द होता है लिखित। ऑप्शन संख्या ए इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। प्रश्न संख्या 9 है आपके सामने कि शुद्ध वर्तनी का चयन कीजिए। तो बताओ इनमें से कौन सी वर्तनी शुद्ध है जिनमें चिन्ह है वो सही लिखा है। 9 का राइट आंसर। तो चिन्ह ये जो सही लिखा है वो लिखा है ऑप्शन संख्या बी इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है आपके सामने, प्रश्न संख्या है 10। 10 में कौन सी वर्तनी है जो शुद्ध है। ऑप्शन संख्या बताओ कौन सा सही हो जाएगा। तो धैर्य, धैर्य जो शब्द लिखा है ये एकदम सही है। 10 का राइट आंसर ऑप्शन संख्या सी इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। प्रश्न संख्या 11 है आपके सामने कि शुद्ध वर्तनी का चयन कीजिए। तो बताओ इनमें से कौन सी वर्तनी है जो शुद्ध है। 11 का राइट आंसर आपको बताना है। तो संवेदनशील ये एक शुद्ध वर्तनी है। ऑप्शन संख्या सी इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। चलिएगा, अगला प्रश्न है आपके सामने। प्रश्न संख्या है 12 की हर एक काम को देर से करने वाला के लिए एक शब्द चुनिए। बताओ इसके लिए एक शब्द क्या हो जाएगा कि हर एक काम को देर से करने वाला। तो इसके लिए एक शब्द होता है वो होता है विलंबी। ऑप्शन संख्या सी इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। प्रश्न संख्या 13 है आपके सामने कि बहुत पढ़ी लिखी महिला के लिए एक शब्द चुनिए। तो बताओ इसके लिए एक शब्द क्या हो जाएगा। तो इसके लिए एक शब्द हो जाएगा विदुषी। क्या विदुषी हो जाएगा। 13 का आंसर ऑप्शन संख्या बी इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। 14वां प्रश्न है आपके सामने कि मारुत शब्द का पर्यायवाची छांटिए। तो बताओ मारुत शब्द में कौन सा पर्यायवाची है। तो इसमें जो पर्यायवाची है वो है वायु। ऑप्शन संख्या ए इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है आपके सामने, प्रश्न संख्या 15 की व्योम का पर्यायवाची शब्द छांटिए। तो बताओ इनमें से
व्योम का पर्यायवाची कौन सा हो जाएगा? तो व्योम में पर्यायवाची होता है आकाश। ऑप्शन संख्या ए इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। साथियों, वीडियो पसंद आ रही तो वीडियो को लाइक, कमेंट और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। प्लीज़ साथियों ज़्यादा से ज़्यादा सपोर्ट कीजिएगा। प्रश्न संख्या 16 है आपके सामने कि पद्मावत किसकी रचना है? तो बताओ ये किसकी रचना है पद्मावत? तो जो पद्मावत है ये मलिक मोहम्मद जायसी की रचना है। ऑप्शन संख्या डी इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। चलिएगा, अगला प्रश्न है आपके सामने। प्रश्न संख्या है 17 कि महाभारत किसकी रचना है? तो बताओ किसकी रचना है महाभारत? तो आपको पता है कि ये वेद व्यास की रचना है। 17 का राइट आंसर ऑप्शन संख्या डी इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। प्रश्न संख्या 18 है आपके सामने कि हिंदी भाषा में वचन कितने प्रकार के हैं? तो कितने प्रकार के होते हैं? तो वचन होते हैं 2 प्रकार के। ऑप्शन संख्या बी इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। प्रश्न संख्या 19 है आपके सामने कि निम्नलिखित में से कौन सा शब्द स्त्रीलिंग है? तो बताओ इनमें से स्त्रीलिंग शब्द बताइएगा 19 में। तो अच्छा उत्साह, अच्छा चक्रव्यूह, अच्छा संकल्प है, ये तो सारे के सारे पुल्लिंग हो गए। अच्छी मृत्यु यह एक स्त्रीलिंग शब्द है। 19 का राइट आंसर ऑप्शन संख्या सी इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। प्रश्न संख्या 20 है आपके सामने कि निम्नलिखित शब्दों में से सदा स्त्रीलिंग वाला शब्द कौन सा है? तो इसमें से एक शब्द है जो हमेशा स्त्रीलिंग रहता है, वो कौन सा शब्द है? तो पक्षी ये हमेशा स्त्रीलिंग ही रहता है। ऑप्शन संख्या ए इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। प्रश्न संख्या 21 है आपके सामने के प्रसिद्ध समानार्थी शब्द चुनिए। तो बताओ इनमें से प्रसिद्ध का समानार्थी शब्द कौन सा हो जाएगा? तो ये हो जाएगा विख्यात। ऑप्शन संख्या डी इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न प्रश्न संख्या 22 है आपके सामने कि उपादान का समानार्थी शब्द चुनिए। तो कौन सा होता है उपादान? तो उपादान का जो समानार्थी शब्द होता है वो होता है सहारा। ऑप्शन संख्या सी इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। प्रश्न संख्या 23 है आपके सामने कि अंगूठा चूमना मुहावरे का अर्थ है। तो बताओ इस मुहावरे का क्या अर्थ होता है? अंगूठा चूमना, तो ये होता है खुशामद करना। ऑप्शन संख्या डी इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। प्रश्न संख्या 24 है आपके सामने कि अंगारों पर लौटना मुहावरे का अर्थ है। तो बताओ इस मुहावरे का क्या अर्थ हो जाएगा? अंगारों पर लौटना, तो ये होता है दुख सहना। ऑप्शन संख्या बी इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। प्रश्न संख्या 25 है आपके सामने कि अपना रंग जमाना मुहावरे का अर्थ है। तो बताओ इस मुहावरे का क्या अर्थ हो जाएगा? अपना रंग जमाना, तो ये होता है प्रभावित करना। ऑप्शन संख्या ए इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। प्रश्न संख्या 26 से आपके सामने कहाँ राजा भोज कहाँ गंगू तेली लोकोक्ति का अर्थ है। तो बताओ इस लोकोक्ति का क्या अर्थ हो जाएगा? कहाँ राजा भोज कहाँ गंगू तेली, तो इसका जो अर्थ होता है वो होता है आकाश पाताल का अंतर होना। ऑप्शन संख्या डी इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। प्रश्न संख्या 27 है आपके सामने कि आम के आम गुठलियों के दाम लोकोक्ति का अर्थ है। तो बताओ इस लोकोक्ति का क्या अर्थ हो जाए कि आम के आम गुठलियों के दाम? तो इसका अर्थ होता है दोहरा लाभ होना। 27 का राइट आंसर ऑप्शन संख्या सी इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है आपके सामने प्रश्न संख्या 28 है कि राम नाम जपना पराया माल अपना लोकोक्ति का अर्थ है। तो बताओ इस लोकोक्ति का क्या अर्थ हो जाएगा कि राम नाम जपना पराया माल अपना, तो धोखे से धन जमा करना। ऑप्शन संख्या सी इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। चलिए प्रश्न संख्या 29 है आपके सामने कि सत्य और अहिंसा का डॉट डॉट संबंध है। तो इनका कैसा संबंध है सत्य और अहिंसा का? तो इनका जो है वो है घनिष्ठ संबंध। ऑप्शन संख्या सी इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न आपके सामने प्रश्न संख्या है 30 कि मानसरोवर तक पहुंचना डॉट डॉट है। तो कैसा है मानसरोवर तक पहुंचना? तो यहाँ तक पहुंचना होता है दुर्गम, कठिन तो है नहीं है। ऑप्शन संख्या बी इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। 31वां प्रश्न है आपके सामने की सांप्रदायिकता की आग देश में डॉट डॉट हुई। तो कैसी हुई है सांप्रदायिकता की आग? सांप्रदायिकता की आग है देश में लगी हुई है। ऑप्शन संख्या डी इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। प्रश्न संख्या 32 से आपके सामने की मैया मोई डॉट डॉट बहुत खिजायो। तो कौन खिजाती है?
कृष्ण भगवान को। तो मैया मोहे दाऊ बहुत खिजायो। ऑप्शन संख्या बी इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। 33वां प्रश्न है आपके सामने कि हिंदी भाषा में कितने काल होते हैं। तो कितने होते हैं, तो इसमें होते हैं 3 काल। ऑप्शन संख्या बी इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। प्रश्न संख्या 34 है आपके सामने कि कौन सा शब्द क्रिया नहीं है। तो बताओ इनमें से एक शब्द ऐसा है जो क्रिया नहीं है। बताओ 34 का राइट आंसर। तो छाया, यह एक क्रिया शब्द नहीं है। 34 का आंसर ऑप्शन संख्या बी इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। प्रश्न संख्या 35 है आपके सामने कि भूतकाल के कितने प्रकार हैं। तो कितने प्रकार होते हैं भूतकाल के। तो भूतकाल के होते हैं 6 प्रकार। ऑप्शन संख्या सी इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। प्रश्न संख्या 36 है आपके सामने कि किस वाक्य में क्रिया सामान्य भूतकाल में है। बताओ इनमें से कौन से वाक्य में क्रिया सामान्य भूतकाल में। 36 का राइट आंसर। तो उसने पुस्तक पढ़ी, इसमें जो क्रिया है वो सामान्य भूतकाल में है। ऑप्शन संख्या ए इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। तो साथियों, अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक, कमेंट और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं अपन नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।